डे हो गया है और मम्मी के बिना कुछ अधूरा सा ज़्यादा ही फील हो रहा है हमको, क्योंकि ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है। और मेरे फेस पे दाने भी हो गए गाइस, देखो काम करने से थोड़े। तो कोई नहीं, तो चलता रहेगा, ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा ना गैस की मतलब वो गर्म लगती है ना, तो फेस पे ना दाने निकल जाते गर्मी से हल्के हल्के। तो मैंने पूजा कर ली है, पानी भर लिया है, बट मैं एक बार और मोटर चला के आऊँगी बाद में, क्योंकि एक थोड़ी देर हमारे 6:15 बजे पानी आता है, लेकिन वो थोड़ी सी देर ही आता है। तो मैंने घर का पानी भर लिया, लेकिन टंकी हमारी भरी नहीं है अभी पूरी, तो एक बार और चलाना पड़ेगा मेरे को। तो मम्मी आएगी शायद 8 दिन बाद आएगी, तो मंडे से मेरे स्कूल ओपन हो जाएंगे गाइस। तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सुबह 5:30 बजे उठ के 5:30 बजे उठना पड़ेगा मुझे, और काम करके फिर मुझे स्कूल जाना है। बट हमारे स्कूल में बच्चे 1 जुलाई से आएंगे, लेकिन टीचर्स को ना एक दिन पहले बुला लेते हैं, ताकि हम अपना सामान वगैरह देख लें, क्लासेस देख लें, है ना, इसलिए। तो फिर मंडे को उस दिन मेरा फास्ट भी रहेगा भगवान पशुपति का, और मेरा उस दिन फोर्थ डे वाला फास्ट है। तो मम्मी नहीं है, तो उस दिन मेरे को ही हलवा वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा। शाम को मंदिर जाके मेरे को पूजा करके आनी पड़ेगी, फिर यहाँ खाना बनाना पड़ेगा। तो हम हार नहीं मानेंगे, हम करेंगे, हम कर सकते हैं ना। तो मम्मी के बिना भी तो मतलब मान लो मेरी शादी हो जाती और ससुराल में मेरे को काम करना पड़ता, तो मेरे को करना पड़ता है ना खुद से, है ना। भले ही मेरी सास करवा लेती थोड़ा सा, लेकिन मोस्टली काम तो मुझे खुद ही करना पड़ता, इसलिए मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं करूँगी मंडे को भी। और तो क्या ही, अब तो मैं डेली ब्लॉग बनाया करूँगी, जैसे स्कूल में जाते हुए, घर आते हुए, फिर काम करते हुए। और आज मैंने दोपहर में बनाए थे, चीला बनाया था बेसन का, और बहुत अच्छा बना था वो, मैं उसकी वीडियो दिखा दूँगी आपको। और अब मैं सोच रही हूँ, मैंने पूजा तो कर ली थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब बैंगन का भरता बना रही हूँ, बिकॉज दोपहर में मैंने चीला बनाया था और मैंने सॉस और दही के साथ उसको अपने भाइयों को खिलाया था, और मैंने भी खाया था, 1-2 खाए थे मैंने भी, अच्छे बने थे काफ़ी ज़्यादा। और अब मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ, तो मैं रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बैंगन का भरता तो नॉर्मल ही है, सबको बनाना आता ही होगा। साथ में अब रोटी बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में चीला बनाया था। तो बाकी तो हमारा ब्लॉग ऐसे ही देखते रहे, और फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं कि बैंगन का भरता मैं किस तरीके से बनाती हूँ अपने तरीके से। तो ऐसे बने रहे, और मिलते हैं थोड़ी सी देर में। गाइस, बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसमें बैगन को मैंने वो किया था, सेके थे इसके अंदर। ये मेरी मम्मी गैस के साथ लाई थी, हमारे जो हमने न्यू गैस ली थी तब उसके साथ आया था। तो इसके ऊपर बैगन रख के और इसको सेक सकते हैं ईजिली, और बहुत ईजिली इसके ऊपर सिक जाता है बैगन। तो मैंने बैगन सेक लिया था, तो मैंने उसका ऐसा पेस्ट सा बना लिया, बैगन को थोड़ा ऐसे कूट के और इसका पेस्ट बना लिया मैंने। उसके बाद में मैंने 2 प्याज लिए और 1 टमाटर लिया है, बस इतना ही डालूंगी इसमें, और ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो मैं इस वाले प्याज को कट कर लेती हूँ, 1 प्याज मैंने कट कर लिया था। तो और गाइस, मम्मी के बिना सच्ची में बहुत बोरिंग लग रहा है, क्योंकि घर में अकेली हूँ ना, भाई तो थोड़ा काम वाम पे चले जाते हैं, और फिर आके फिर थोड़ा बाहर चले जाते कहीं, तो मैं घर पे अकेली हूँ और मम्मी रहती है। तो मम्मी को ये सपोर्ट होता है कि मैं उनसे बातें करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। तो मम्मी फिलहाल गाँव में, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, और ये समझ नहीं आ रहा। अब समझ में आया, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी मम्मी को इतना मिस क्यों करती हैं वो, है ना। मैं तो बल्कि घर में हूँ अभी, फिर भी मम्मी को इतना मिस कर रही हूँ, ऐसे अधूरा सा फील हो रहा है मम्मी के बिना। और सच्चे में माँ तो माँ होती है, कहते हैं ना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो हाँ, बाप पता है, लड़कियों को ना माँ से ज़्यादा, माँ ना फादर से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, लेकिन माँ से ना वो दिल का रिश्ता होता है, जो इमोशनल होके हम अपनी मम्मी को सब कुछ बता देते हैं, वैसे हम अपने पापा को नहीं बता सकते ना सारी बातें। तो एक माँ से अलग कनेक्शन होता है लड़कियों का, और फादर का ये होता है कि भाई लड़की की शादी कर दी है, अपने घर में खुश है वो, लेकिन माँ का दिल तो भाई माँ का ही होता है ना, वो है। तो अब मेरे को, बल्कि मैं तो अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, हो जाएगी कुछ टाइम में, लेकिन जैसे मेरी बहन है, उसकी तो शादी हो गई, उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं, वो मतलब ससुराल में है, तो उसको मम्मी की कमी ज़्यादा फील होती होगी, क्योंकि सास कभी माँ नहीं बन सकती।
हाँ, सास माँ बन सकती है अगर वो बेटे की तरह उसको प्यार करे तो, और बहू भी सास को माँ की तरह ट्रीट करे तो वो भी बन सकती है ना। तो देखते हैं हमारा कैसा कनेक्शन रहेगा हमारी होने वाली सासू से। और गाइस मेरा एक प्याज तो कट गया है, और प्याज काटने में ना सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है, आंखों में आंसू आते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये भी है कि स्कूल जाना है परसों से, और मुझे ये टेंशन हो रही, इतनी गर्मी हो रही है, तो गर्मी में क्या ही हाल होगा हमारा गाइस। ये सबसे ज़्यादा वो है, बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है। और ऐसा भी नहीं बहुत अच्छे से बारिश आ रही है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, आई नहीं मतलब अभी तो। और एक चीज़ और, सावन स्टार्ट हो जाएंगी 15 जुलाई से, तो फिर हमारे सावन के व्रत स्टार्ट हो जाएंगे मंडे के। और अभी तो भगवान पशुपति के चल रहे हैं मेरे, तो ये जो मंडे आएगा इसको मेरा 4th है, और सावन से पहले मेरा 5th ख़त्म हो जाएगा। तो उस दिन मैं नारियल चढ़ा के आऊँगी भगवान को, भगवान शंकर को मैं उस दिन नारियल चढ़ा के आऊँगी 5th वाले डे वाले दिन। तब तो मेरी मम्मी आ जाएंगी, बट 4th वाले में तो मेरे को खुद से काम करना पड़ेगा, हलवा वगैरह बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बना लूँगी, वो तो मेरे को आता है बनाना। तो मैंने काट ली प्याज यहाँ पे 2, और 1 टमाटर लिया है मैंने। उसके बाद मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से ना प्याज वाली चीज़ें ही बना रही हूँ मैं। और प्याज ऐसा है कि हर सब्जी में डाल देते हैं तो ठीक लगता है, उससे सब्जी में टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा। तो प्याज कोई नॉनवेज थोड़ी होता है, वैसे हम तो वेजिटेरियन है प्योर। और जल्दी से मैं अपना ये बैगन का भरता बना के फिर देन रोटी सेक लेती हूँ, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए। और भाई मैं तो 3 टाइम नहाने लग गई हूँ जब से इतनी गर्मियाँ पड़ी हैं, और अभी खाना बनाने के बाद नहा के आऊँगी दोबारा से, बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। मतलब अजीब टाइप की गर्मी हो रही है, जैसे छुट्टी नहीं है वैसी गर्मी हो रही है। और अभी तो घर में हूँ मैं, 1 मंथ हो गया मुझे स्कूल की छुट्टी पड़े हुए अब, और 1 मंथ से घर में हूँ, तो देखो घर में इतनी गर्मी लग रही है। अब बाहर जाऊँगी एकदम से तब तो क्या ही हाल होगा। और अब तो मोस्टली स्कूल खुल गए हैं, बट हमारे तो 1 से ही ओपन होंगे, और टीचर्स को थोड़ा पहले बुला लेते हैं और भी। और अब तो शायद हमारे स्कूल में जुलाई अगस्त से सितंबर में तो पिकनिक भी लेके जाएंगे, तो बड़े मजे आएंगे। और है ना स्कूल जाते हैं ना तो मन ना अच्छा रहता है, मतलब माइंड ना फ्रेश रहता है। अब घर में रह के ना माइंड ना बोर सा हो गया। वो तो चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इतना मेरे को बोरिंग फील नहीं हुआ इस बार, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है काफ़ी सारी, और काफ़ी वैसे डाले। तो गाइस हमारा वो लाइटर है ना थोड़ा गैस वाला ख़राब हो गया था, तो वो वैसे वाला यहाँ आसपास मिलेगा नहीं, तो शॉप से ही लाना पड़ेगा। तो मम्मी है नहीं अभी, तो मैंने माचिस से जलाया। और मैंने यहाँ पे रख दी कढ़ाई, उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज दोनों काट लिए। यहाँ पे हमारा बैगन का ये पेस्ट, उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, बहुत कम डालूंगी बस। और ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए गाइस, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत कम, जितना कम हो सके ना उतना कम ऑयल खाया करो, क्योंकि ऑयल हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, हार्मफुल होता है मतलब हमारी बॉडी के लिए। तो जब तक हमारा ऑयल पक रहा है तब तक मैं आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ। और गाइस और तो ऐसा कुछ खास है नहीं अभी मेरे पास कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो जब मम्मी होती है तब क्रिएट होता है, क्योंकि मम्मी से कुछ ना कुछ बात करती रहती हूँ, तो मम्मी कुछ ऐसी मजाक में बोल देती है कुछ, तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है मेरा, है ना। और ब्लॉगिंग भी अच्छे से बनती है, तो मम्मी है नहीं तो मेरे को अपना यही दिखाना पड़ेगा, बिकॉज और तो कंटेंट कहाँ से क्रिएट करूँ मैं, है ना। तो हमारा ऑयल पक जाएगा तब मैं इसमें जीरा वगैरह ये सारा डाल के फिर आपसे दोबारा से मिलती हूँ। ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहे आप। हमारा यहाँ पे ऑयल पक चुका है, यहाँ पे इसमें मैं डालूंगी जीरा डाल दिया मैंने, थोड़ा पकने देंगे इसको।
जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, थोड़ा गैस कम करके। मैंने डाल दी प्याज। प्याज डालने के बाद मैं इसको थोड़ा प्याज को सेक लेंगे, ब्राउन होने देंगे थोड़ा सा, ताकि कच्ची ना रहे प्याज हमारी। प्याज सीजने के बाद में हम डालेंगे फिर टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर हम डालेंगे हमारा बैगन के भरते का पेस्ट। उसके बाद डालेंगे हम मसाले। तो इसको थोड़ा सा हम पकने देते हैं, क्योंकि थोड़ा ब्राउन होगा तभी ये सिज जाएगा, नहीं तो ये कच्चा कच्चा मुंह में आएगा हमारे। और गाइस ये कोई रेसिपी नहीं है, नॉर्मल बैगन का भरता है जो मैं अपना ब्लॉग में बना रही हूँ। मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही इसकी, ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ बनाने का। मैंने डाला, उसके बाद अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है ताकि उसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाए और वो हमारे खाने में भी हमारे टेस्ट को बढ़ाए। बिकॉज अगर हम ऐसे ही उसमें बैगन का पेस्ट डाल देंगे तो वो कच्चा रह जाएगा और उससे इतना टेस्ट नहीं आएगा और हमारे मुंह में कच्चा कच्चा आएगा। इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया है और गैस मैंने कम कर दिया है। तब तक मैं सोच रही हूँ मैं बातें कर लेती हूँ आपसे, है ना। तो जब तक वो पकेगा तब तक मैं ऐसे आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। और गाइज़ हमारा स्कूल अच्छा है, हमारे स्कूल में अगर किसी को एडमिशन वगैरह करवाना है तो यहाँ विज़िट कर सकता है। काफ़ी अच्छा स्कूल है हमारा। और मैं बता दूँगी, मैंने अभी अपने स्कूल का प्रॉपर नेम नहीं बताया किसी को, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल रहे वो अच्छा है ना, इसलिए। और स्कूल जाने की थोड़ी एक्साइटमेंट तो है मुझे कि 1 महीने बाद जा रहे हैं, टीचर से मिलेंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। और मेरी ना आदत घर में रहने की नहीं है गाइस, मैंने अपनी सारी पढ़ाई रेगुलर की है। और मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन मैंने तो ड्यू से किया था। ग्रेजुएशन के बाद दैन फिर मैंने बीएड किया, वो मैंने रेवाड़ी से किया रेगुलर। उसके बाद फिर मैंने एमए किया, वो भी मैंने ड्यू से किया। और फिर मैं अब डबल एमए करने की सोच रही हूँ, वो भी ड्यू से करूँगी। तो सारी चीज़ें ना, पढ़ाई सारी एजुकेशन मेरी रेगुलर रही है ना, तो मेरे को घर में बैठने की आदत थोड़ी कम है। इसलिए मेरे को छुट्टियों में, जब 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। इसलिए मम्मी को कहती हूँ स्कूल जाऊँ, वो बढ़िया है। और आफ्टर मैरिज भी मैं स्कूल में ही टीचिंग करूँगी, मैं घर में नहीं बैठ सकती। भले ही मुझे काम करके जाना पड़े, लेकिन मैं टीचिंग करूँगी, ये मेरा फैसला है। और जहाँ पे भी मेरे लिए रिश्ते देखते हैं तो वहाँ बोल देते हैं भाई लड़की स्कूल में पढ़ाएगी। और गाइस मेरा एक और होता है कि मैं ना साड़ी वाड़ी नहीं पहन सकती, मेरे से साड़ी नहीं पहने जाती। हाँ, और सबको, हम राजस्थानी है, ऐसा नहीं है कि राजस्थानी सूट वगैरह नहीं पहनते। मेरा मानना ये है कि जब सूट में सारा हमारी बॉडी ढकी रहती है तो उनको साड़ी मान सकते, साड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी पहनो तब अच्छी लगती है। अब डेली में गर्मी में इतनी गर्मी में साड़ी पहन के काम कौन कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे हैं रिलेटिव में, वो साड़ी पहनाते, तो मेरे को तो इन चीज़ों की थोड़ी खिलाफ हूँ मैं। तो ऐसी जगह मैं शादी भी करना पसंद नहीं करती जहाँ साड़ी बनाते हैं। थोड़ा ओपन माइंडेड यार दिमाग होना चाहिए कि अब हम पुराने सोच को ही लेके चलते रहे, वो अलग बात है ना। अब हमारा इतना डेवलप हो चुका है तो अपने माइंड को अगर डेवलप करें ना, तो ये है मेरी थिंकिंग। तो देखते हैं हमारी सब्जी बनी है नहीं बनी, सीख गई नहीं सीखी, दिखाती हूँ आपको। ये हमारा सीज गया है और थोड़ा सा और सिजा देते हैं ताकि हमारे मुंह में कच्चा ना आए। वैसे तो सीज चुका है। उसके बाद गाइस वैसे तो मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, खाना वैसे हमारी मम्मी ने हमको कभी सिखाया नहीं खाना बनाना, लेकिन फिर भी हम अच्छा बना लेते हैं। और ये अब मैं पेस्ट इसके अंदर डालूँगी, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने ये बैगन का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको ऐसे मैश कर दूँगी। गैस थोड़ी मैंने कम कर दी है, कम फ्लेम पे, और थोड़ा इसको ऐसे करके
मेरी मम्मी को मेरे हाथ का बैगन का भरता अच्छा लगता है। मम्मी कहती है तू अच्छा बनाती है, तो आपको भी किसी को भी खाना हो तो हमारे घर आ सकते हो। बट इस मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं है, कोई हमारे घर पे आए अननोन पर्सन। नोन तो आ सकता है, अननोन नहीं आ सकता, क्योंकि फादर मेरे थोड़े स्ट्रिक्ट हैं इन चीज़ों में। तो ये मैंने मैश कर दिया पूरा। मैश करने के बाद थोड़ा ऐसा लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। स्पून से नहीं डाल रही, हाथ से मेरे को ज़्यादा अंदाज़ा होता है तो मैं हाथ से डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे जो हमारे इसमें नहीं है, तो मेरे को किसी डिब्बे में ढूंढनी पड़ेगी मम्मी ने कहाँ रखी हुई है, बिकॉज मम्मी ने ही सामान रखे हुए हैं इधर उधर, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो मैं मिर्च ढूंढ के फिर से आपसे मिलती हूँ। मिल चुकी है मुझे मिर्च, और मम्मी ने किसी डिब्बे में रखी हुई थी मैंने कहा था। तो अब मैं इसमें थोड़ी मिर्च डालूँगी अपने अकॉर्डिंग, जितना मुझे पता है मेरे भाई जितनी खा सकते हैं उतनी। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालूँगी क्योंकि मिर्च हो जाएगी तो वो खाएंगे नहीं। तो फिर इसको दोबारा से मैश कर लूँगी। और थोड़ी देर इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। बन गया हमारा बैगन का भरता। और ये रेसिपी नहीं है, मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैं ये खाना बना रही हूँ। और नॉर्मल व्लॉग है गाइज मेरा ये। तो मेरा ये बन चुका है। अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। मैंने दिखाया मेरा बैगन का भरता बन गया, और देखो पसीने कितने आ रहे हैं मेरे मुंह पे, है ना। तो मैं अभी पहुँचूँगी नहीं बिकॉज मेरे थोड़े हाथ ऐसे हो रहे हैं डर्टी। तो मैं अभी सब्जी को उसमें निकाल के फिर हैंड वॉश करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी। आटा लगा के 4 रोटी एक भाई की, 2 रोटी एक भाई की, इतने खाएंगे वो बस। और मेरे को भूख है नहीं, तो मिलते हैं रोटी बनाने के बाद में। गाइस मैंने अपना सारा काम कर लिया है और मैं दोबारा से नहा के आई हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और सारा काम कंप्लीट करके अपने नीचे वाले रूम में आ गई, और इस रूम में मैं सोती हूँ यहाँ पे। और ये मेरा पीछे लगा हुआ है टाइम टेबल स्टडी का, लेकिन जो अभी मैं फॉलो नहीं कर रही बहुत अच्छी तरीके से। मम्मी नहीं है तो वैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, और मम्मी आ जाएंगी और स्कूल भी खुल जाएंगे तब मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगी अपनी उसको पढ़ाई मीन्स कि जो हमारी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन चल रही है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और मैंने बैगन का भरता बना लिया था, रोटी बना ली थी, और बर्तन धो के सारा काम करके सब कुछ फिनिश करके नीचे वाले फ्लोर में आई हूँ। और मेरा भाई भी आने वाला है, वो फिर आके खाना खा लेगा। और गाइस मेरे को एक चीज़ याद आई है, वो मैंने एक ब्लॉग देखती हूँ उसका, शुभ और कोको का। तो उनकी वाइफ की ना तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। अभी थोड़ा हुआ है कि कुछ ख़राब मतलब होगी भाई तबीयत ख़राब उनकी। तो उनके हस्बैंड को काम करना पड़ रहा है, तो वो आर्मी में है ना, तो वो हमेशा ही बोलते हैं कि मैं कितने बर्तन मांजूँ, खाना बनाऊँ तो बर्तन, चाय बनाऊँ तो बर्तन, मतलब हर चीज़ में बर्तन। मेरे तो हाथ घिस जाएंगे। ये राइट है वैसे तो कि बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं ना, कुछ भी करो बर्तन ही बर्तन दिखते हैं सिंक में। थोड़ी सी देर में मांजो फिर बर्तन हो जाते हैं, थोड़ी सी देर में मांजो फिर बर्तन हो जाते हैं। तो मेरे को उन भैया की बात याद आ रही है, उन सर की बात याद आ रही है कि वो एकदम राइट बोल रहे हैं कि कुछ भी काम करते हैं तो बर्तन सबसे पहले हमें दिखते हैं। तो गाइस ब्लॉग में यही एंड करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहो हमारे ब्लॉग को ऐसे ही। और नेक्स्ट ब्लॉग हम देखते हैं किस चीज़ पे बनाए, और मिलते हैं फिर दोबारा से। जब तक के लिए बाय।